बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ डेनमार्क की बसेस के बारे में कुछ बताती हूँ। ये आरो सिटी है। यहाँ की बस स्टॉप पे इस वक्त मैं खड़ी हूँ और यहाँ 4A 15 35 43 ये सारी बसेस आती हैं इस स्टॉप में। सबसे पहले 4A है जो कि रेड हुआ हुआ है, तो रेड से आप समझ जाएँ कि ये बस हर थोड़ी देर में आती है, 15 मिनट में। फिर जो येलो में है जैसे कि 15 और 35 ये तकरीबन एक एक घंटे के बाद आती है। और जो ब्लैक में शो हो रही है 43 ये नाइट बस है, यानी कि रात के 12 बजे उसके बाद आती है। ठीक है, तो अब जहाँ आप खड़े हो स्टॉप पे उधर लाजमी ये चेक कर लेंगे जिस स्टॉप पे आप खड़े हैं और आपको आगे जहाँ जाना है तो शेड्यूल सारा यहाँ पे लिखा हुआ होता है बसेस का ना। जैसे ये 15 नंबर बस है तो इसका लिखा हुआ है कि इस वक्त हम जिस स्टॉप पे खड़े हैं इससे आगे जहाँ जहाँ ये जाएगी ना, ये सारे स्टॉप्स यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं आगे जाने वाले स्टॉप्स का। तो ये चीज़ लाजमी चेक कर लिया करें जब आप बस स्टॉप पे खड़े हों कि ये आगे किस तरफ जा रही है, क्योंकि अक्सर होता ये कि हमें जाना सामने से होता है बस में और हम इस तरफ वाले स्टॉप पे खड़े होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे शेड्यूल भी शो हुआ था। ये एवरीडे का शेड्यूल है, यानी कि वीक डेज़ जो होते हैं 5 उसमें ये बस किन किन टाइमिंग्स में आएगी वो लिखा है। फिर ये सैटरडे का शेड्यूल लिखा है, लोड है यहाँ सैटरडे को कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ 5 बजे से ये बस है, जैसे 4 बजे आई, 5 बजे आई, 6 बजे, 7 बजे, जो जो टाइमिंग्स हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसी तरह सैटरडे को ये बस जैसे 8 बज के 4 मिनट में आ रही है, 9 बज के 4 मिनट में आ रही है, इस तरह से। और फिर यहाँ पे संडे का लिखा है या फिर कोई जो बड़ी आम तातील वाली छुट्टी होती है उस तरह की 24 दिसंबर लिखा हुआ है। तो इन डेज़ में ये बस कब कब आएगी, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, इस तरह से। इसी तरह ये 35 नंबर बस है, इसका भी शेड्यूल यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कि ये किस किस वक्त आती है। ये एक एक घंटे के बाद आती है, तो यहाँ लिखा है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, सारी टाइमिंग्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आप लाजमी यहाँ से शेड्यूल चेक कर सकते हैं। इसी तरह और भी बसेस का यहाँ 43 जो नाइट बस है, जो ब्लैक ब्लैक में लिखा हुआ था ना, उसका भी शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है। ये रात के 11 बजे आती है, फिर 12 बजे, फिर 1 बज के 19 मिनट, 2 बज के 49 मिनट, इस तरह से आप इसका शेड्यूल आराम से चेक कर सकते हैं। तो सारे बस स्टॉप्स में इसी तरह से आपको बसेस का लगा हुआ मिलेगा। यहाँ मुझे 4A का नहीं नज़र आ रहा, वरना मैं वो भी आपको दिखाती। उसके अलावा सामने वाली जो साइड है ना, वहाँ से दूसरे तरफ जाने वाली बसेस होती हैं, तो उसका भी शेड्यूल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो लाजमी जब भी आप बस में ट्रैवल कर रहे हो तो ये चेक कर लें कि आप किस सही साइड पे खड़े भी हैं या नहीं। अच्छा, ये जो एरिया है ये सारा ब्राब्रैंड का एरिया है, आहो सिटी का। और ये बाज़ार वेस्ट है, जो मैं शायद किसी वीडियो में आपको दिखा भी चुकी हूँ, हो सका तो आगे भी किसी वीडियो में अंदर से दिखाऊंगी। अच्छा, ये जो बाज़ार वेस्ट है और ये जो सारा एरिया है यहाँ पे सारे फॉरेनर्स रहते हैं और ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है इस एरिया की ना, तो मुसलमानों का है ये एरिया ज़्यादातर। और जो बाज़ार वेस्ट है यहाँ भी सारी शॉप्स जो हैं वो रेस्टोरेंट्स हैं और फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं और कुछ शॉप्स और भी हैं, तो वो सारी जो है मुस्लिम्स की शॉप्स हैं। ये जो है बाज़ार वेस्ट का, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या क्या आपको मिल जाता है और यहाँ पे इनकी टाइमिंग्स वगैरह भी लिखी हुई हैं। ये देखें यहाँ से भी नज़र आ रहा है, ये बैक साइड पार्किंग वाली जगह है। और वो जो सामने दिख रहा है गैन बू के नाम से ये स्टोर है जहाँ पे यूज़ सामान मिल जाता है और अच्छी खासी कंडीशन में मिल जाता है। अगर यहाँ पे कोई नया नया आता है तो वो आराम से यहाँ से सामान वगैरह ख़रीद सकते हैं। फ़र्नीचर अच्छी कंडीशन में होता है और रेट्स भी बहुत कम होते हैं। तो इस स्टोर की भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। अच्छा, ये पूरा एरिया जो है यहाँ पे आजकल बहुत सारी बिल्डिंग्स को तोड़ के ये रेड रेड जो आपको नज़र आ रही है ना सामने बिल्डिंग, ये बनाई जा रही है। और ये पुराने अपार्टमेंट्स हैं वाइट से जो दिख रहे हैं, जैसे कि ये दिख रहे हैं, हमारे अपार्टमेंट्स भी इनमें से ही हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे आजकल क्या हो रहा है कि इस एरिया में बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स हो गए थे, तो इन्होंने अब क्या किया है कि कुछ बिल्डिंग्स को तोड़ के नई बिल्डिंग्स बना दी और बहुत सारे डैनिश लोगों को ला के यहाँ पे आबाद कर रहे हैं ताकि ये बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया ना हो जाए। अच्छा, अब ये मैं आपको बस के अंदर का दिखा रही हूँ कि किस तरह की बसेस होती हैं यहाँ पे। यहाँ स्टॉप के बटन लगे हुए होते हैं हर जगह। जब आपको किसी स्टॉप पे उतरना हो ना तो आपको वो येलो बटन जो है वो पहले ही प्रेस करना होता है। येलो और रेड कलर का बटन मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वो प्रेस करना होता है। जैसे कि ये लगा हुआ है, देखिए हर जगह ये लगा हुआ होता है बस में जगह जगह। और अगर आपको टिकट कैसे करवाना है वो भी तरीका मैं आपको बताऊँगी। यहाँ भी लगा हुआ है हर दरवाजे के पास और इधर उधर होता है। 3 डोर्स होते हैं, एक बिल्कुल फ्रंट होता है ड्राइवर की तरफ, एक मिडिल में और एक पीछे की तरफ। 3 डोर्स होते हैं बस के। और ये है कि आपको बस जो है किसी ऐप के थ्रू या तो करवानी होती है या तो फिर आपको ट्रैवलिंग कार्ड लेना होता है, जिसे कहते हैं यहाँ पे गाइसे कोड।
अच्छा, वो जो कार्ड होता है ना, उसको आपको अंदर एंटर होते ही चेक इन करना होता है उस कार्ड से, और जब आप बाहर निकल रहे होते हैं तो उससे चेकआउट करते हैं। ये जो जगह है ये बच्चों की स्ट्रॉलर के लिए होती है जगह। अगर आपके साथ स्ट्रॉलर है, बच्चा है, तो आप आराम से इस साइड पे स्ट्रॉलर रखें और ख़ुद भी बैठ सकते हैं। बैठने के लिए भी बेंच बनाई हुई है। वो सामने स्टॉप इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि किसी ने बटन प्रेस किया है स्टॉप का, तो सामने लिखा हुआ आ जाता है स्टॉप, तो फिर ड्राइवर उस स्टॉप पर रोक देता है। अगर आप स्टॉप का बटन नहीं दबाएंगे तो बस रुकेगी नहीं। हाँ, अगर कोई खड़ा होगा पहले से ही स्टॉप पे तो रुक जाएगी। ये वाले जो हैं मशीन्स लगी हुई होती हैं यहाँ पे चेक इन और चेकआउट की। ये इन वाली है और ये जो सामने नज़र आ रही है चेकआउट वाली है, यानी निकलने से पहले आपको अपने कार्ड से चेकआउट भी करना होता है। ये वाली जो मशीन्स है ये तीनों तरफ, तीनों दरवाज़ों के पास लगी होती हैं। पहले फ्रंट वाले में भी लगी होती है, मिडिल में भी और एंड में भी। ये जो बसेस मैं दिखा रही हूँ तो आरो सिटी की हैं, और ये कार्ड है जिसको खाइसे कोड कहते हैं, ट्रैवल कार्ड। ये भी आप बनवा सकते हैं। ये मुझे इसके बारे में इतना नहीं पता क्योंकि मेरे पास नहीं है ये कार्ड। मैं मिड ट्रैफिक ऐप से अपने वो करवाती हूँ जो टिकट्स हैं। लेकिन ये कार्ड भी आप बनवा सकते हैं। काफ़ी ये भी नॉर्मल रेट्स में पड़ता है। अगर आप डेली बस में ट्रैवल करते हैं तो कार्ड बनवा लें, ज़्यादा बेहतर रहता है। इसी कार्ड को चेक इन करना होता है, चेकआउट करना होता है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको मिड ट्रैफिक ऐप का भी बता देती हूँ। देखिए, ये वाली ऐप है, ये आप मोबाइल में डाउनलोड कर लें। ये मैं आरो सिटी के बारे में बता रही हूँ, कोपनहेगन में दूसरी कोई ऐप यूज़ होती होगी। तो यहाँ पे एक तो सिंगल ट्रिप टिकट होता है, ये 2 घंटे के लिए अगर आपको कहीं जाना है तो आप ये करवा सकते हैं। इसके 24 क्रोन करते हैं। और सबसे अच्छा जो आजकल जा रहा है ना, ये मल्टी ट्रिप टिकट है। मल्टी ट्रिप टिकट पे आप आए, यहाँ पे कम्यूटर फ्लेक्स के नाम से एक है जिसके 17 चार्जेस हैं। 17 चार्जेस का मतलब ये कि 17 टाइम्स ये चलेगा, ठीक है। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट किया और आपने कंटिन्यू किया। यहाँ सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आ रही है। 2 जोन के लिए है ये, 2 जोन में बहुत सारे एरियाज़ कवर हो जाते हैं, तो काफ़ी होता है ये। फिर आपने एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस किया और फिर पे का ऑप्शन पे आप आ गए। अच्छा, इसकी ख़ास बात ये है कि ये 16 घंटे तक वैलिड रहता है, ये वाला जो टिकट है, और 16 घंटे में आपका पूरा दिन ही शामिल हो जाता है। उसके बाद ये आरोज़ डे टिकट है, ये 49 क्रोन का होता है पर डे। और दूसरा जो है वो बिलुंड की जो बस है वहाँ का टिकट है। अच्छा, एक और बात बता दूँ, 2 बच्चे आपके साथ 12 साल से छोटी एज के 2 बच्चे फ्री होते हैं, ठीक है। और 12 साल से बड़ा अगर बच्चा है तो उसका टिकट लगेगा, लेकिन हाफ लगेगा। अच्छा, ये बिलुंड एयरपोर्ट वाला टिकट जो है ये 164 क्रोन का है एडल्ट का, और अगर बच्चा 12 साल से बड़ा है तो उसका 82 क्रोन लगेंगे। और इसमें ये होता है कि ये 3 घंटे के लिए वैलिड होता है, आप करवा लें। और इसी में आप मिड ट्रैफिक भी यूज़ कर सकते हैं, सॉरी अपनी आम बस भी यूज़ कर सकते हैं लोकल, और दूसरी वाली भी। अच्छा, इसके बाद आ गए ट्रैम पे। ये ट्रैम जो है ये भी, इसके टिकट्स भी आपको मिड ट्रैफिक के ज़रिए मिल जाते हैं। ये जो है ना सिटी में अंदर घूमती हैं, छोटी छोटी ट्रेन्स की तरह होती हैं, और ये मेन सिटी एरिया में ज़्यादा नज़र आती हैं, पूरे शहर में नहीं नज़र आती हैं। तो इसकी टिकट भी उसी तरीके से होती है, और ये भी काफ़ी अच्छी ट्रांसपोर्ट है यहाँ की। अच्छा, इसके मुकाबले में एक और है मेट्रो, वो कोपनहेगन में चलती है, यहाँ पे नहीं है। मतलब ओडेंसे में और उसमें ट्रैम होती है, लेकिन मेट्रो सिस्टम नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मेट्रो ट्रेन्स, ये मेट्रो आ गई है। ये जो है ना, ये बड़ी फास्टेस्ट ट्रेन है, और ये कोपनहेगन में ही आपको नज़र आएगी, क्योंकि कोपनहेगन एक बड़ा शहर है और बहुत ज़्यादा आबादी है वहाँ पे, तो वहाँ बहुत रश लगा रहता है ना, तो मेट्रो भी फुल स्पीड में जाती है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि मेट्रो में कोई ड्राइवर नहीं होता। जब हम लोग भी कोपनहेगन जाते हैं तो हम इसमें ज़रूर ट्रैवल करते हैं, और बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस होता है इसमें भी ट्रैवल करने का। उसके बाद आ जाते हैं साइकिल पे। अगर आप बिल्कुल ही चीपेस्ट यानी कि आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन है साइकिलिंग। और साइकिलिंग यहाँ पे आम बात है, बहुत ज़्यादा करते हैं लोग ना। बाकायदा ट्रैक्स बनाए हुए होते हैं इन्होंने साइकिलिंग के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्योंकि सेहत के लिए भी अच्छा है और वैसे भी, और चीपर भी है। और दूसरा ये है कि उससे माहौल भी थोड़ा साफ़ रहता है, ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ट्रैवलिंग में बिल्कुल पैसे खर्च ना हो तो फिर आप एक साइकिल ले लें और अपने ऑफिस में आराम से या क्लासेस लेने साइकिल में चले जाएं। उसके बाद आ जाते हैं टैक्सी की सर्विस पे। अच्छा, टैक्सी जो है ना वो बिल्कुल यहाँ रेकमेंडेड नहीं है। वजह ये कि बहुत महंगा पड़ता है टैक्सी में ट्रैवल करना, लेकिन ज़ाहिर है कभी कभी मजबूरी होती है तो टैक्सी में ट्रैवल करना भी पड़ता है। जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा सूटकेस वगैरह हो, या आप कहीं जा रहे हो, किसी के घर जा रहे हो, मौसम ख़राब हो जाए, बस में ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आप टैक्सी करवा लें। डैन टैक्सी, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं टैक्सी की, तो वो भी ऑनलाइन ऐप होती है, उसके ज़रिए आप उसका टिकट करवाएं और चले जाएं। उसके बाद आ जाते हैं अपनी ओन कार पे। अच्छा, कार जो है सबसे ज़्यादा तो ज़ाहिर है जिसके पास कार होगी सबसे ज़्यादा आसानी उसे रहेगी, लेकिन ज़ाहिर है उसके थोड़े से अखराजात भी होते हैं। एक तो पेट्रोल का ख़र्चा और दूसरा मेंटेनेंस वगैरह का ख़र्चा। लेकिन कार आप इस तरह से ले सकते हैं कि आप अगर अपनी कंट्री से अपना जो आपका लाइसेंस होता है वो लेके आएँ, फिर यहाँ ये लोग 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के लिए अलाउ कर देते हैं आपको कि आप चला सकते हैं उसी आपके लाइसेंस की बेस पे। फिर यहाँ का लाइसेंस आपको लेना होता है, उसका टेस्ट वगैरह देना होता है, जो कि काफ़ी टफ़ भी होता है।
अच्छा, कार की ज़रूरत यहाँ पे सबसे ज़्यादा उस वक़्त पड़ती है जब हम बच्चों के साथ कहीं बाहर जाएँ और अचानक से मौसम ख़राब हो जाए, जैसे बारिश हो गई, हवाएँ चल गई, तो मौसम का यहाँ कुछ पता नहीं होता। उस वक़्त हम सोचते हैं कि हाँ, हमारे पास कार होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मौसम के बारे में भी आपको यहाँ के बताऊँगी। तो वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।